Welcome students. Areas related to circles exercise 12.3. अब ये एक्सरसाइज पूरी तरह से एक ही कंसेप्ट पर बेस्ड है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। कौन सी एरिया में से क्या माइनस करना है ये आपको ऑब्जर्व करके समझ में आना चाहिए और फिर फॉर्मूलाज का यूज़ करके कैलकुलेशंस करके हम हर एक सम के आंसर तक पहुँचेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सम। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये जितना शेडेड रीजन है देखते ही आपको गेस कर लेना है कि कौन सी एरिया माइनस करने से आंसर मिलेगा। हेंस द कंक्लूजन पॉइंट विल बी, ये आपको दिख रहा है पूरा एक सेमी सर्कल है और पूरे सेमी सर्कल में से हम ट्राइंगल की एरिया माइनस करेंगे। पूरे सेमी सर्कल की एरिया में से ट्राइंगल की एरिया अगर माइनस कर दी, वी विल गेट द एरिया ऑफ रिक्वायर्ड शेडेड रीजन। गॉट इट। अब देखते हैं डेटा किस हिसाब से दिया है उन्होंने। पी क्यू दिया हुआ है और पी आर दिया है। अब 2 मिनट के लिए याद करो हमने क्या लिखा था वर्ड्स में फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल हो या सर्कल हो, आपको पहले सर्कल का रेडियस ढूंढना पड़ेगा और सर्कल का रेडियस तो दिया ही नहीं है। इतना ही सिर्फ बोल सकते हैं हम कि O इज़ द सेंटर, तो क्यू आर विल बी व्हाट, डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब पी क्यू दिया है 24, पी आर दिया है 7। नाउ यू हैव टू थिंक हाउ कैन वी फाइंड क्यू आर। आपको सोच के करने आना चाहिए। हेंस नाउ लेट्स सी कि क्या लॉजिक यूज़ करने वाले हम यहाँ पर। दिस इज़ अ डायमीटर एंड दिस इज़ अ सेमी सर्कल, तो आपको 9th स्टैंडर्ड का लॉजिक यूज़ करना है दैट एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ 90 डिग्री। और वैसे भी आपको ट्राइंगल के साइड्स दिए थे, पी क्यू एस 24 और पी आर एस 7, तो ट्राइंगल की एरिया निकालने के लिए भी कोई ऑप्शन था नहीं अवेलेबल। पर अब ये एक 90 डिग्री होते ही अब हम सर्कल का रेडियस भी फाइंड कर सकेंगे और ट्राइंगल की एरिया के लिए भी सोल्यूशन मिल गया हमको, दैट बिकॉज दिस इज़ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल वी कैन फाइंड द एरिया बाय द फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन सर्कल की एरिया के लिए हमको पहले रेडियस चाहिए और रेडियस के लिए पहले डायमीटर ढूंढना पड़ेगा और वो है यहाँ पर बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें मिलने वाला है। सो यू हैव टू स्टार्ट विद द थ्योरम दैट एंगल इन अ सेमी सर्कल is 90 degree. Therefore, by Pythagoras theorem, you can now start in triangle PRQ. RQ square is equal to PQ square plus PR square. PQ square 24 का square 576, PR square 49. Hence, इससे हमको RQ square मिल गया 625. So RQ will be what? Square root of 625, by which we got the diameter of the circle as 25 centimeter. तो रेडियस कितना होगा 25/2. Now we start with area of shaded region. अब आपको हमेशा यहाँ पर ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, जस्ट बी क्लियर। हमेशा आपको पहले वर्ड्स में लिखना है एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। आप ट्राइंगल का नाम चाहे तो लिख सकते हो। Now what will be the formula for area of semicircle? It will be pi r square divided by 2. What will be the formula for area of triangle? Half into base into height, right? Now we'll substitute the values. अब ये pi r square by 2 है तो इसको हाफ करके बाजू में रख दिया। पाई की वैल्यू 22/7. What was radius? 25/2 into 25/2 minus half into क्या लेंगे बेस विल बी 7 एंड हाइट विल बी 24. सो माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. नाउ लेट्स डू सम कैलकुलेशंस. 2 1s are 2 11s are, यहाँ पर 2 1s are 2 12s are. ये इतने कैलकुलेशंस अब यहाँ पर होते दिख रहे हैं हमको. एंड नाउ यू हैव टू कैलकुलेट ऑल ऑफ द थिंग्स. अब पाई बिकॉज 22/7 था, ये बात पहले भी डिस्कस की थी कि आप फ्रैक्शन में रख सकते हो. 25 into 25, 625 into 11 will be 6825 whole divided by 7 2s are 14, 14 2s are 28. तो ये आया 6875, सॉरी, माइनस 12 7s are 84. तो अब आपको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा. पॉइंट में लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. Do that cross multiplication on your own and the final answer I'll write it here is, it will be
4523 upon 28 centimeter square. Keep it in fraction whenever pi is 22/7. So this is how आप देख सकते हो फर्स्ट सम हमने सॉल्व कर लिया है. इस एक्सरसाइज के आधे सम्स बहुत इजी हैं और हाफ सम्स वापस प्रैक्टिस करने लायक हैं. एंड दिस वन इज़ वन ऑफ दैट विच यू हैव टू प्रैक्टिस इट वंस अगेन. तो ये इस हिसाब से हमने फर्स्ट सम कवर कर लिया. नाउ वी मूव टू सेकेंड. लेट्स सी, डायग्राम ड्रॉ करना है आपको हर बार. द सेकेंड इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन. ड्रॉ द डायग्राम एंड थिंक हाउ विल यू सॉल्व इट. So let's read what is second sum. Find the area of shaded region. ये देख सकते हो आप A, B, C, D. ये है वो shaded region. सोचो कैसे कर सकते हैं. If radii of two concentric circles are 7 centimeter and 14 centimeter. तो अब हम यहाँ पर R1 और R2 दे सकते हैं ना. So R1 is 7 centimeter. ये इतना वैल्यू 7 दिया है और ये पूरा 14. इसको हम R2 कह देंगे. करेक्ट. ये दोनों वैल्यूज़ दी हुई है. एंड एंगल AOC इज़ 40 डिग्री एंड एंगल AOC इज़ 40 डिग्री. तो ये एंगल 40 डिग्री दिया है. क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन. सो क्या करेंगे हम, आपको दिख जाना चाहिए कि ये एरिया के लिए हमको दो सेक्टर्स की एरिया निकालनी पड़ेगी. एरिया ऑफ बिगर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर. अगर हमने बड़े सेक्टर में से ये स्मॉलर सेक्टर की एरिया माइनस कर दी तो हमको ये शेडेड रीजन का आंसर मिल जाएगा. आप R1 R2 के जगह पर स्मॉल r और कैपिटल R के ज़रिए भी ये सम को कर सकते हो. करेक्ट. सो एरिया ऑफ बिगर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर. ये आप चाहो तो नाम भी लिख सकते हो. एरिया ऑफ सेक्टर OAC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OBD. दिस ऑल्सो कैन बी अलाउड. तो हम कर लेते हैं. एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी इक्वल टू, आप कोई तो एक तरीका लिख लो, एरिया ऑफ सेक्टर OAC माइनस OBD. नाउ लेट्स राइट द फॉर्मूला. θ/360 इंटू पाई R2 स्क्वायर, ये बड़े सेक्टर के लिए रेडियस है, माइनस θ/360 इंटू पाई R1 स्क्वायर. तो दोनों सेक्टर होने की वजह से फॉर्मूला का पैटर्न सेम दिख रहा है आपको. और अब दिख जाना चाहिए कि यहाँ पर क्लियरली कुछ ना कुछ कॉमन लिया जा सकता है. सो व्हाट कैन बी टेकन कॉमन इज θ/360 पाई. तो थीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट भी कर देते हैं और उसको कॉमन भी ले लेंगे एक साथ. सो 40/360 इंटू पाई इज 22/7 इन स्क्वायर ब्रैकेट विल बी R2 स्क्वायर. हाउ मच इज R2? 14. 14 का स्क्वायर 196. आप कॉमन लेने वाले एक स्टेप दिखा सकते हो फॉर्मूलाज में. क्या रहेगा? θ/360 पाई कॉमन, इन ब्रैकेट आएगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर. वैसा दिखाते हो तो बेटर होगा. अब हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं वो स्टेप स्किप करके. R2 स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196 माइनस R1 स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49. सो नाउ ये कैंसिल होगा तो यहाँ पे कर सकते हैं 41 ज़ा 49 ज़ा, तो ये 1/9 हो गया इंटू 22/7. करेक्ट. इंटू 196 माइनस 49. डू द कैलकुलेशंस. यहाँ पर आपके पास एक और चॉइस था कि जब इन ब्रैकेट R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर है, जस्ट सब्सटीट्यूट करना था 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, और आप A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की वैल्यू भी यूज़ कर सकते थे एज A प्लस बी इंटू A माइनस बी. वेल, नंबर्स इतने कॉम्प्लिकेट है नहीं तो ये तरीका भी चलेगा. इनका डिफरेंस आएगा 147. सो 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 14 21. फिर अभी 9 से कट होगा 3 3 ज़ा 3 7 ज़ा. सो दैट्स इट. इतना ही कट होते हुए दिख रहा है. व्हाट रिमेन्स इज 22 7 ज़ा 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इजी सम. और ये टाइप का एक और सम है जो आपको करना होगा. मैं उस वक्त कह दूंगा कि ये टाइप कवर किया हुआ है, सो दैट विल बी अ होमवर्क फॉर यू. सेम फॉर्मेट, सेम टाइप ऑफ सम इज सम नंबर 14. यू कैन सी यार, पूरा सर्कल ना देते हुए लेकिन एक पार्ट जो दिया हुआ है वो दोनों सेक्टर शेप के ही हैं. दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के रेडिया भी दिए हुए हैं 7 एंड 21, और एंगल AO भी आपको दिया है 30. फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन. क्या रहेगा फॉर्मूला रहेगा एरिया ऑफ बिगर सेक्टर, या आप एरिया ऑफ सेक्टर OA भी ले लो
माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OCD। तो अभी अभी पढ़ाया हुआ सम है, तो ये टाइप का सिमिलर सम आपको करने आ जाना चाहिए। आई कैन टेल यू द आंसर। आंसर विल कम एज 308 अपॉन 3, 308 upon 3 centimeter square. So don't expect this 14th sum from me again. Easily आ जाना चाहिए करने। Now we move to the third sum of this exercise. So वो आपने homework कर लिया होगा, hope so. Now we move to third. Again a very very easy question. No need to practice these sums again. इस exercise में 16 sums हैं. I will give you 8 sums in marking जो आपको practice करने लायक है जब भी आपको इस exercise का revision करना है। सेकेंड थर्ड आर वेरी वेरी इजी। थर्ड के लिए सोचो क्या रहेगा शेडेड रीजन का फॉर्मूला एंड ट्राई टू डू इट। आई होप आपने करेक्ट गेस किया होगा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन हियर विल बी एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। अब मुझे डायग्राम भी ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है इस सम के लिए, सो आई डू इट डायरेक्टली। थर्ड एरिया ऑफ शेडेड रीजन, अभी से मैं सिर्फ कैपिटल ए लिखूंगा, आप अपनी हैबिट मेंटेन रखो। एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी एरिया ऑफ स्क्वायर, पहले वर्ड्स में लिखना होता है, माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। कुछ स्टूडेंट्स का ये लॉजिक रहता है कि ये 2 सेमी सर्कल्स मिलाकर एक सर्कल ही बन जाएगा, तो वो वैसे डायरेक्ट मत लिखो, जो ऑब्जर्व कर रहे हो आप वैसे ही लिखते जाओ टू बी ऑन सेफ साइड। करेक्ट है, बट डायरेक्ट मर्ज कर लिया आपने, वो करेक्ट लॉजिक होगा या नहीं मालूम नहीं। सो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लिख देंगे साइड स्क्वायर। अब एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स की बात हो रही है। व्हाट इज द एरिया ऑफ 1 सेमी सर्कल? पाई आर स्क्वायर बाई 2। ऐसे अगर 2 सेमी सर्कल्स है तो आप उसको इंटू 2 करोगे, और आप देख रहे हो 2 और 2 कट होने के बाद वो सर्कल का ही फॉर्मूला मिल पाया जो आपने पहले प्रेडिक्ट किया होगा, लेकिन ऐसे रखो सेफ रहेगा। एंड नाउ यू जस्ट हैव टू सब्सटीट्यूट द वैल्यूज। अब ये भी आप देखते हुए सॉल्व मत करो, डू इट ऑन योर ओन। स्क्वायर का साइड 14 है, सो जो भी स्क्वायर का साइड है इज द डायमीटर ऑफ दिस सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का रेडियस कितना होगा? 14 का हाफ, इट विल बी 7। करेक्ट, सेमी सर्कल का रेडियस, स्क्वायर का साइड 14 ही था, सब्सटीट्यूट किया हमने यहाँ पर। देन पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस हमने यहाँ पर सब्सटीट्यूट किया है एज 7 × 7। करेक्ट, ये एक 7 यहाँ पे इजीली कट। नाउ 14 स्क्वायर इज 196। करेक्ट, माइनस 22 × 7। व्हाट विल बी 22 × 7? इट्स 154 एंड हेंस वी गॉट द आंसर 196 minus 154 is 42 centimeter square. Easy. Third was again a very very easy sum which is now done. Let's move to fourth. कैसे करेंगे सोचो, हर बार पॉज करो, कुछ तो थियोरेटिकल वे में क्या शुरुआत हो सकती है सोचना आना चाहिए। एंड लेट्स स्टार्ट विद द फोर्थ, रीड इट केयरफुली। कुछ तो लॉजिक आई होप सबने सोचा ही रहेगा। अब यूजुअली जो हर बार मैं अगर स्टूडेंट से ये पूछता हूँ कि ये शेडेड रीजन का एरिया कैसे करेंगे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे कहेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ सर्कल। अब इसमें गलती क्या होती है वो देखो कि पहले ट्राइंगल की एरिया लेनी है, ये बराबर है आपका पॉइंट, राइट। देन टेकिंग दिस एज अ सर्कल सेंटर, इफ आई ड्रॉ अ सर्कल हियर, तो अब जब सर्कल की एरिया ले रहे हो तो कहीं ना कहीं आप ये एरिया 2 बार काउंट कर रहे हो, क्योंकि ट्राइंगल की एरिया लिखते वक्त ये एरिया आ गया था, फिर आप सर्कल की एरिया लिख रहे हो तब भी ये एरिया आ गया, मतलब ये पार्ट 2 बार आ रहा है। फिर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, एक बार तो माइनस करना होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल लेते वक्त आपने ये एरिया ले लिया था, फिर एरिया ऑफ सर्कल के वक्त वापस ये एरिया आ रही है, इसलिए आप क्या कर सकते हो, वन स्टेप इज एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये रीजन का एरिया जो 2 बार काउंट हो रहा था वो एक बार ही काउंट होगा, बट ये बहुत हेक्टिक स्टेप्स है। उससे भी इजी मेथड है जो अब आप यहाँ पे देखेंगे, वो क्या है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कर लिया हमने, देन व्हाट इज दिस शेप? दिस शेप हैज ऑल्सो गॉट अ नेम, ओनली दिस मच रीजन, द रीजन बिटवीन रेडिया एंड द आर्क इज कॉल्ड सेक्टर। तो ये बड़ा रीजन ये हो गया मेजर सेक्टर।
तो इसमें तो कुछ रिपीटेशन की बात ही नहीं, तो कुछ माइनस भी नहीं करने की ज़रूरत। एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर से पूरे डायग्राम का शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। लेकिन अब ट्राइंगल कैसे एरिया निकालेंगे, ध्यान जाना चाहिए। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो ये 6 सेंटीमीटर रेडियस दिया है और ये रीजन को हम मेजर सेक्टर बोलेंगे। इट हैज़ बीन ड्रॉन विथ वर्टेक्स O ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल OAB ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर एज अ सेंटर। सो इसका सेंटर लेकर ये एक सर्कल बनाया हुआ है एंड इट्स एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए तो एरिया का फॉर्मूला क्लियर है, हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी यूज़ किया था, तो ये बात तो क्लियर हो गई। इक्विलैटरल ट्राइंगल का साइड भी दिया हुआ है। देन ये जो सेक्टरल रीजन है इसमें रेडियस भी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ऑल यू नीड इज जस्ट टू फाइंड थीटा, और थीटा आपको मालूम होना चाहिए, ये फाइंड करना है हमको। और उसके लिए ये एंगल दिया नहीं है, खुद गेस करो। इट्स एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, जिससे क्या होगा, ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। एंड इफ दिस एंगल इज 60 डिग्री, थीटा विच वी रिक्वायर टू फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर विल बी 360 माइनस 60 डिग्री, करेक्ट। तो आप लिख सकते हो ऐसे यहाँ पर, फॉर मेजर सेक्टर थीटा विल बी 300 and radius will be 6. For equilateral triangle, side of equilateral triangle is 12 सेंटीमीटर। तो बस अब क्या करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो इसमें कुछ रिपीटेशन की भी बात नहीं आती है और इजीली हो जाता है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम √3/4 साइड स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम θ/360 इंटू πr², राइट। नाउ लेट्स सब्सटीट्यूट। √3 का वैल्यू नहीं दिया है, दिमाग में रखनी है वो पॉइंट, सो यू डोंट हैव टू सब्सटीट्यूट ऑन योर ओन, यू कैन कीप इट एज इट इज। साइड स्क्वायर 12 स्क्वायर में डायरेक्ट लिख देता हूँ, इट्स 144 प्लस थीटा क्या लेंगे 300 अपॉन 360 इंटू πr², 6 का स्क्वायर 36, करेक्ट। नाउ विल जस्ट डू द कैंसलेशंस जो भी होंगे। ये 0 यहाँ पे एक कट हो गया, पूरा 36 ही इधर से कट हो जाता है, करेक्ट। एंड 4 1s are 4 3s are 12, 2 रिमाइंडर 2 4 4 6s are 24। सो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, हमने पहले भी एक बार एरिया ऑफ सेक्टर या सेगमेंट के वक्त ऐसे √3 में आंसर रखा हुआ है, सो दिस शुड नॉट बी न्यू टू यू। सो आंसर विल बी 36 √3 प्लस यहाँ 30 बच रहा है, 30 इंटू 22, 30 इंटू 22 इज 660 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्रॉस करना है, आप क्रॉस कर सकते हो, या आपने ऐसे ही रखा तो भी ये एब्सोल्युटली करेक्ट है आंसर। सो बी क्लियर विद दिस सम। इसके लिए 2 लॉजिक थे। पहला लॉजिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ट्राइंगल प्लस सर्कल फिर सेक्टर माइनस करो, उससे अच्छा है सिर्फ ट्राइंगल की एरिया और मेजर सेक्टर की एरिया लेते ही ये सम को कंप्लीट किया जा सकता है। एंड दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड द 4th सम। नाउ वी मूव टू 5th। वन मोर इजी सम आना चाहिए करेक्ट करने, गैस करने क्या करेंगे, क्या तरीका रहेगा। थिंक ऑन इट, व्हाट विल वी डू। लेट्स स्टार्ट। 5th वन, क्या दिख रहा है आपको, स्क्वायर है और 4 क्वाड्रेंट्स हैं। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर अ क्वाड्रेंट इज कट एंड ऑल्सो अ सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट। बीच में एक सर्कल भी है, तो ये पेपर के इतने पोर्शंस को कट करते गए हैं अभी। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। सो मालूम पड़ना चाहिए क्या क्या माइनस करना है आपको। सो थिंक ऑन इट, व्हाट विल यू माइनस। पॉज करो, ओरली खुद से बात करके ये देखो पहले आपको आ रहा है करने। सो आंसर विल बी एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स माइनस एरिया ऑफ सर्कल, करेक्ट। लेट्स स्टार्ट। 5th, एरिया ऑफ शेडेड रीजन
will be area of square माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, और भी एक चीज़ माइनस करनी है, माइनस एरिया ऑफ सर्कल। अब एक बात ध्यान रखना है आपको कि एक क्वाड्रेंट के लिए आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल। कोई आपको सेक्टर के ज़रिए जाने की ज़रूरत नहीं है, कीप दैट इन माइंड। अगर आप गए भी तो आपको मालूम होना चाहिए क्वाड्रेंट के लिए थीटा 90 होता है, तो थीटा अपॉन 360 जब आप करते हो तो 90 अपॉन 360 इज 1/4, आगे पाई आर स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ के लिए रेडियस क्या दिया उन्होंने, क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर है सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट, तो यहाँ पर रेडियस आप 1 लोगे, करेक्ट। अब बीच के सर्कल के लिए बात करते हैं। अगर इसका रेडियस अलग रहे तो ये फॉर्मूला पाई स्मॉल आर स्क्वायर नहीं ले सकते, आपको पाई कैपिटल आर स्क्वायर लेकर करना पड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है कि बीच के जो सर्कल को कट किया उसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना होगा 1। तो लकीली यहाँ जो क्वाड्रेंट के लिए रेडियस है और ये बीच में जो बड़ा सर्कुलर पार्ट कट करना है, दोनों का रेडियस सेम है। अगर रेडियस अलग रहता यू विल हैव टू यूज़ डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स, तो आप क्वाड्रेंट के लिए स्मॉल आर, सर्कुलर रीजन के लिए कैपिटल आर यूज़ करोगे, कीप दैट इन माइंड। लेट्स स्टार्ट। एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए फॉर्मूला है साइड स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स। 4 क्वाड्रेंट्स के लिए आप क्या करोगे, 4 इंटू 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट के लिए आप पहले एक क्वाड्रेंट की एरिया क्या होगी 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर, ऐसे 4 क्वाड्रेंट्स रहे तो आप 4 इंटू 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर करोगे माइनस एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। दोनों के लिए रेडियस वही रखा क्योंकि सेम है वो। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये 4 और 4 कट, स्क्वायर का साइड कितना है, स्क्वायर का साइड 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट किया। और अब यहाँ पर देखो ये 4 और 4 कट है, तो यहाँ बचा है माइनस पाई आर स्क्वायर और एक माइनस पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा वो हो जाएगा -2 पाई आर स्क्वायर। दे आर लाइक टर्म्स, -1 पाई आर स्क्वायर माइनस 1 पाई आर स्क्वायर इज -2 पाई आर स्क्वायर। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पर, 2 पाई का वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर। हाउ मच इज रेडियस ऑफ दिस क्वाड्रेंट, रेडियस 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी लग रहा है कैलकुलेशन फ्रैक्शन में रखना होगा क्योंकि पाई 22/7 ही दिया हुआ है और कुछ एग्जैक्ट कट नहीं हो रहा। तो अब यहाँ पर क्रॉस कर लेंगे। अगर कभी पॉइंट में लाना भी पड़े तो पहले क्रॉस किया करो, क्रॉस करने के बाद फाइनल डिवीजन जब आप करते हो वो ज़्यादा एक्यूरेट आंसर लाएगा आपका। क्रॉस आप अपने हिसाब से कर लो एंड आंसर आएगा 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब खुद ही सोचो यहाँ पर अगर आपने 44/7 का आंसर पॉइंट में लाया होता, फिर बाद में आप माइनस कर रहे होते, तो पॉइंट का आंसर हम अप टू 2 डेसिमल से लाते हैं, दैट इज़ नॉट एक्यूरेट आंसर। फिर उसके बाद हम माइनस कर रहे हैं तो वो और इनएक्यूरेट की तरफ जाता है। अब ये फ्रैक्शन को डिवाइड करके जब आंसर लाते हो तो वो ज़्यादा एक्यूरेट आंसर रहेगा। बट पीछे आंसर आप चेक कर लो, सब फ्रैक्शन में देके रखें, सो यू कैन कीप इट एज इट इज़। So this is how we have finished with the 5th sum. Now we move to a very important sum of this exercise. We can say the most important one. And let's do this. ध्यान से read करो question and let's start with the 6th one. This is a very important sum of this exercise. आपको इसकी प्रैक्टिस बार बार करनी पड़ेगी, 2-3 बार तो एटलीस्ट, पूरा अच्छे से आने के लिए। समझ के लो क्या करना है, ये अंदर की डिज़ाइन नहीं देखते बैठना है। क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ डिज़ाइन। बेसिकली ये क्या है आपको समझ में आना चाहिए, दिस इज अ सेगमेंट रीजन, करेक्ट। दीज आर 3 सेगमेंट्स एक्चुअली। तो आपको एक सेगमेंट की एरिया निकालनी है, आप उसके बाद इंटू 3 कर सकते हो, दिस इज वन वे ऑफ डूइंग। और द सेकेंड वे इज वी कैन गो विद दिस एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, और यही प्रिफर करने वाले हैं बिकॉज सेगमेंट की एरिया ढूंढने के लिए यहाँ पर जो एंगल फिर बनेगा वो 120 होने वाला है। अब ये कैसे, दिस 3 आर इक्वल सेगमेंट्स, तो अगर ये ज्वाइन कर देते हैं तो ये 3 इक्वल एंगल्स बन गए। टोटल कितना होता है 360, डिवाइडेड बाय 3 कर दे तो ये 120 होगा।
तो ये सेक्टर माइनस ट्रायंगल के ज़रिए आपको ये पॉसिबल है करना, लेकिन अभी के लिए प्रेफर नहीं करेंगे क्योंकि 120 डिग्री आपकी बैच के लिए कंसेप्ट कैंसिल कर दिया गया. सो देयर इज़ वन मोर वे फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन, दैट इज एरिया ऑफ सर्कल minus area of triangle. Now triangle is an equilateral triangle. पढ़ो. In a circular table cover of radius 32 centimeter, a design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in the figure. Find the area of the design. अब equilateral triangle का आपको side नहीं दिया है उन्होंने. That is the big problem. उनको side, अभी आपको पहले equilateral triangle की side find करनी पड़ेगी. वो आपने अगर करेक्ट कर लिया तो सर्कल का रेडियस तो दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल से कर सकते हैं. बस ट्रायंगल की साइड पहले ढूंढनी पड़ेगी. और अब उसके लिए ये सब स्टेप्स समझ के लो ध्यान से क्या करना है. ये एक पहले ज्वाइन करना होगा. ये अल्फ़ाबेट्स के नाम ले लेते हैं, ABC. ओके. अब यहाँ से आपको एक परपेंडिकुलर बनाना है. ड्रॉ OD परपेंडिकुलर टू BC. ओके. अब आपको OC यानी रेडियस मालूम है, इज हाउ मच, 32 सेंटीमीटर. और अब पूरा BC फाइंड करना है, साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल फाइंड करना है, याद करो बात. और पूरी इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड फाइंड करने के बजाय अगर हमने सिर्फ DC निकाला तो DC का डबल कर दिया तो BC मिल जाता है. एंड वाई इट विल बी डबल? 9th स्टैंडर्ड थ्योरम, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. तो DC फाइंड करने के बाद हम उसका डबल कर सकते हैं. करेक्ट. अब DC फाइंड करने के लिए जो लॉजिक यूज होने वाला है वो है ट्रिग्नोमेट्री का. क्यों? देखो ध्यान से. इफ दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, व्हाट दिस कंप्लीट एंगल विल बी? दिस कंप्लीट एंगल विल बी 60 डिग्री. करेक्ट. एंड ये जो रेडियस हमने ज्वाइन किया है विल बी द एंगल बाइसेक्टर ऑफ इट, और ये हो जाएगा 30 डिग्री. अब पहले बात ये डाउट करो कि ये एंगल बाइसेक्टर कैसे हुआ. सी उसको भी प्रूव किया जा सकता है, लेकिन इस सम में आप डायरेक्ट लिख सकते हो दैट एंगल ACB इज 60 डिग्री, देयरफॉर एंगल OCD इज 30 डिग्री. क्यों वो हो सकता है 30 डिग्री? आप इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाकर भी ये प्रूव कर सकते हो दैट दीज टू एंगल्स आर इक्वल CPCT. तो अगर ये 5 मार्क्स के लिए आ गया तो आप ये टेक्निक यूज़ करना कि इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे दिखाएंगे. These are equal chords. This is an equilateral triangle. Equal chords are equidistant from the center. Correct? तो ये दोनों डिस्टेंस सेम हो गए. OC is equal to OC कॉमन साइड, और ये H 90 डिग्री. Hence two triangles are congruent by RHS टेस्ट. तब तो आप बोल सकते हो कि ये दो एंगल्स इक्वल हो गए CPCT. तो पूरा एंगल का ये हाफ होने वाला है. अगर 3 मार्क्स के लिए आता है तो बिंदास्त आप डायरेक्ट लिख देना. तो आपको ये सब जो कॉन्ग्रुएंट के लिए हमने किया स्टेप्स ज़रूरी नहीं है. तो ये 30 हो गया. अब आपको मालूम पड़ना चाहिए इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल, और एक एंगल दिया है 30, हाइपोटेनियस दिया है, एंड यू नीड टू फाइंड द एडजेसेंट. एडजेसेंट और हाइपोटेनियस ये कॉस की रेशो में आते हैं. तो कॉस का रेशो अप्लाई करते ही आपको DC मिल जाएगा और उसका डबल कर देंगे. तो ये 2-4 स्टेप्स ट्रिग्नोमेट्री के आपको हेक्टिक नहीं लगने चाहिए. So see how we'll do it. Join OC and draw OD perpendicular to BC. इतना करते ही आप डायरेक्ट लिख देना, या आप पहले लिख सकते हो एंगल ACB is 60 डिग्री, therefore एंगल OCD is 30 डिग्री. और पर्पस क्या है इस सम में? एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए फॉर्मूला है एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल. इक्विलैटरल है, हमको साइड फाइंड करनी है, उसके लिए सब स्टेप्स कर रहे हैं. y cos 30 हाइपोटेनस दिया है और एंगल का एडजेसेंट फाइंड करना है. तो cos 30 का फॉर्मूला रहेगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस. देन हाउ मच इज cos 30? ट्राई टू रिकॉल. इट इज √3/2. एडजेसेंट फाइंड करना है अपॉन OC रेडियस दिया हुआ है 32 को वहाँ भेज देंगे. सो इट विल बी 32 √3/2. तो ये हो गया 16 √3. पर BC जब निकालना है तो फिर हमको डबल ही करना है.
So BC will be twice of CD. So twice of 16 root 3 is 32 root 3 centimeter. Now we got the side of the equilateral triangle, and now we can solve to find the area of shaded region. Got the logic? कैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री की मदद से पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड निकाला. Now area of circle, area of shaded region is area of circle minus area of equilateral triangle. सर्कल की एरिया पाई आर स्क्वायर, इक्विलैटरल ट्रायंगल की एरिया √3/4 साइड स्क्वायर. साइड मालूम पड़ गई अभी हमको, करेक्ट. नाउ रेडियस याद आना चाहिए, इट इज 32 स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस √3/4. फिर √3 की वैल्यू नहीं दी है, सो बिंदास्त रहना है. साइड स्क्वायर. नाउ हाउ मच इज साइड? 32 √3 स्क्वायर. क्या लगता है क्या रहेगी नेक्स्ट स्टेप? सबसे ज़रूरी कि आपको कॉमन लेना है. क्या कॉमन ले सकते हैं? 32 का स्क्वायर, करेक्ट. 32 स्क्वायर इज 1024. इन दोनों में है वो. अब देखो तो 32 √3 का स्क्वायर है, तो 32 √3 इंटू 32 √3 करते वक्त 32 इंटू 32 तो 1024 ही आएगा. वो ले लिया कॉमन, और √3 इंटू √3 3 रख देंगे अंदर इधर ही. तो 32 स्क्वायर कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचता है? यहाँ बचेगा 22/7. यहाँ पर क्या बचेगा? ये √3/4, और इधर 32 का स्क्वायर कॉमन लिया हुआ है. √3 का स्क्वायर जो आता है वो 3 यहाँ रखना पड़ेगा हमको. यानी ये स्टेप पर पहुँच गया. अब बस यहाँ पर ऐसे अलग अलग फ्रैक्शन नहीं रख सकते, इसलिए क्रॉस कर लेंगे. 22 4 88, 7 3 21 √3 होल डिवाइडेड बाई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब यहाँ पर ये कट हो सकता है 2 से, तो उतना आप कैंसिल कर सकते हो. 214, 512, फिर 2 7 256. अब आगे कुछ नहीं कट हो रहा है, एंड हेंस द आंसर विल बी. तो मतलब पॉइंट में नहीं लाना है तो रिड्यूस तो एटलीस्ट करना पड़ता है, ये याद रखो. एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर विच यू विल गेट फुल मार्क्स. गॉट द लॉजिक? बहुत इंपॉर्टेंट सम क्यों है ये. ट्रिग्नोमेट्री भी आ गया. बाकी तो एरिया का तरीका इजी था, और ट्रिग्नोमेट्री के ज़रिए कैसे हमने कंस्ट्रक्शन में दो चीज़ें ज्वाइन की और DC फाइंड किया, ये समझने की बात है. हैंस दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम. सो विद दिस 6th इज़ ओवर, एंड नाउ वी मूव to the last sum of this session, which is 7th. Read. इसके बाद जो रिमेनिंग सम्स हैं ये एक सेशन में होने के ट्राई करेंगे, पॉसिबल भी है शायद, विल सी. लेट्स डू द 7th वन. ध्यान से रीड करो, ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन. क्या बोला है? विथ सेंटर्स ABCD which are the vertices of square, 4 circles are drawn such that each circle will touch externally 2 of the remaining 3 circles. हर एक सर्कल बाकी के 2 सर्कल्स को टच कर रहा है. फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन. क्या रहेगा फॉर्मूला? पूरा सर्कल तो पहले सोचने की ज़रूरत नहीं है. इसके लिए इजी डायग्राम अगर सोचा जाए तो वो ये बनेगा ऐसे कि सर्कल को विजुअलाइज करना ही नहीं है. ये इस तरह से, करेक्ट. बाकी सर्कल तो स्क्वायर के बाहर जा रहा है, तो हमको उससे मतलब नहीं है. हमको ये शेडेड रीजन की एरिया चाहिए. तो फॉर्मूला क्या रहेगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स. याद आना चाहिए, ईच शेप इज ऑफ अ क्वाड्रेंट, करेक्ट. सो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स हैं, पहले भी किया था हमने. 4 इंटू 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर. ये क्वाड्रेंट के लिए आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो लॉजिक, लेकिन अब ये क्वाड्रेंट के लिए रेडियस क्या लेंगे? दिख जाना चाहिए दोनों इक्वल सर्कल्स हैं, तो यानी दिस इज एग्जैक्टली मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर. तो पूरे स्क्वायर की साइड 14 दी हुई है, तो सर्कल का रेडियस कितना होगा हर एक? इट विल बी 7, करेक्ट. सो लेट्स डू इट. 4 कट. स्क्वायर का साइड 14 दिया हुआ है, माइनस 22/7 इंटू 7 इंटू 7. ये यहाँ पे 7 कट,
14 का स्क्वायर 196 minus 22 into 7 is 154, and hence 196 minus 154 will get you the answer as 42 centimeters square. Easy है sum. So 7 sums हो गए हैं and एक आपको होमवर्क के लिए दिया हुआ है of the same type, that is 14th. So हम बोल सकते हैं 8 sums हो गए हैं, एक्सरसाइज में 16 sums है, हाफ एक्सरसाइज इज ओवर, रिमेनिंग हाफ सम्स एक्सरसाइज के सम्स हम अगले सेशन में ख़त्म कर देंगे. सो डू इट, ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन. हर बार शेडेड रीजन की प्रैक्टिस खुद से करो. एंड अगर आप अभी एक्सपेक्ट कर रहे हो आगे का कुछ ट्राई करने के लिए, तो 8th, 9th and 10th आर डिफिकल्ट, चैलेंजिंग वंस. इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस 12th, 13th. ये 3 ट्राई करो, करने में कुछ ये नहीं है. 9th एक ट्राई कर सकते हो. बाकी ये रेस ट्रैक का और 10th का आई विल एक्सप्लेन यू वेरी वेल. बस 2-3 सम्स अगर आप खुद से कर सके, दैट विल बी गुड फॉर यू.